नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं मैं अमित आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन विद अमित पे स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ख़त्म कर चुके हैं और नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्टों को ख़त्म कर चुके हैं। हम अभी इस समय कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसको क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और आप इसका नोट्स बनाते रहिए और सारे कॉन्सेप्टों को बार बार रिवाइज करें, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही आसानी से प्रश्न मिले तो सॉल्व कर सकें और कम टाइम में करें। मेरे द्वारा बताए गए सारे कॉन्सेप्टों को आप लर्न करते जाएं और इनका यूज करते जाएं। आज मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? भाज्यता, कि कौन सी संख्या कितने कितने कैसी कैसी संख्याओं को कैसे काटती है। आइए मैं आपको डिविजिबिलिटी पे ले चलता हूँ। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको रोमन नंबर भी सिखा दूंगा कि रोमन में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो पहले आइए हम डिविजिबिलिटी को देखते हैं और डिविजिबिलिटी पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले दो के नियम को देखेंगे। दो से भाज्य होगी, दो से कोई भी संख्या भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो। दो से वो संख्या विभाज्य होंगी जिसका लास्ट संख्या दी होगी, उसका लास्ट का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। ये सब संख्याएं अगर लास्ट में होगी तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे दिया है उदाहरण में, आइए आपको समझाता हूँ। जैसे दिया है 210, 242, 528, 946, तो लास्ट का अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। अगर इसका लास्ट में 2 है तो ये भी 2 से भाज्य होगी। 8 है, ये भी 2 से भाज्य होगी, क्योंकि इसमें बोला है कि 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? 2 से कट जाएंगी। जैसे इसको देखिए, 6 दिया है, लास्ट में 6 है तो ये भी कट जाएगा। 0 है, ये भी कट जाएगा। 4 है, ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा इकाई मतलब ये संख्या जैसे लेट कर लीजिए, इतनी बड़ी संख्या है। अगर इससे पूछेगा कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है? बस लास्ट डिजिट को देखना। अगर ये 2 है, 2 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्याएं 2 से कटेगी। जैसे एक और उदाहरण में समझ लीजिए। जैसे 2 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 4, 3, लास्ट में दे दिया 6। तो अब आपसे पूछेगा कि इतनी बड़ी संख्या 2 से कटेगी, तो आपको सिर्फ लास्ट का अंक चेक करना है। ये अगर इसको चेक करते हैं तो ये क्या? 2 3 6। मतलब कहने का मतलब अगर लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो हमारी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे ये दिया है 0 0 1 2, चाहे इसको और 4 लास्ट में दिया है। अब पूछेगा कि ये संख्या आपका 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको क्या करेंगे? बस अंतिम अंक को चेक करेंगे। ये है, इसको चेक करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो ये पूरी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो 2 का नियम क्या होता है कि लास्ट अंक को चेक करेंगे। अगर वो 2 से लास्ट अंक कटता है तो आपका कोई भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का नियम कितना आसान है कि आपको बस अंतिम अंक को चेक करना है, और अगर वो 2 से कट रहा है तो सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। अब आइए 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम क्या बोल रहा है? 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कहने का मतलब क्या? कोई भी संख्या 3 से कब भाज्य होंगी? जब उनको जितने अंक दिए होंगे उसमें सभी को जोड़ेंगे। अगर वो 3 से कट जाएगी तो वो संख्या 3 से भाज्य होंगी। तो देखिए जैसे दिया है 216, तो इसको भाज्य चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? बस इसको जोड़ देंगे। तो दिया है 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 अगर आपका 3 से कटेगा तो ये संख्या कट जाएगी। तो 9 3 से कटता है, ये संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे ये देखिए 8 8 1 9, 9 3 12, 12 आया इसका योग। अगर आपको 12 मालूम है 3 से कटेगा तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो एक बार इसको और जोड़ दीजिए। 2 1 3, क्या बताइए? 3 से कटेगा। अगर 3 से कट गया तो आपका ये संख्या 3 से कटेगा, और 12 भी कटता है, आप जानते ही हैं। जैसे इसको चेक कीजिए, 513 दिया है, तो आपको चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। 5 1 6, 6 3 9, 9 आपका 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। उसी प्रकार इस संख्या को देखिए, 9 9 9 2 7 दिया है, तो आप इसको ऐड करिए। तो देखिए 9 9 18 9 3 27, 27 2 29, 29 और 7 36, 36 होता है। जो 36 3 से कटता ही है।
अगर बाई द वे ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई तो एक बार और इसको जोड़ दिए, 6 3 9, 9 भी 3 से कटता है। तो हमारा क्या कंसेप्ट मिला कि हम संख्याओं को योग करेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे कि वो 9 से 3 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर 3 से कटेगा, वो संख्या जोड़ने पे 3 से कट जा रही है तो वो 3 का भाज्य है संख्या है। जैसे ये दिया है 1743, तो आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, 3 4 3 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 3 से कटता है, 3 5 15। इस तरह ये भी संख्या आपका कट जाएगी। जैसे मैं उदाहरण में कुछ और समझाता हूँ, 9 4 3 दिया है, तो आपको पूछेगा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप तुरंत योग कीजिए, 4 3 7, 7 9 9 18, 18 7 25, क्या आपका 25 कभी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इस तरह ये भी संख्या नहीं कटेगी। उदाहरण में एक और प्रश्न समझाता हूँ, देखिए जैसे दिया है 5 4 3 2 1। अब इसको पूछ रहा है ये 3 से कटेगा, तो आपको सिर्फ चेक करना है, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से कटता है, तो हाँ कटता है, तो ये संख्या अभी 3 से कट जाएगी। देखिए मैं कितना आसानी से इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अब 3 का भी देख लिए और कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये दिया है 343 और पूछ रहा है कि क्या ये 3 से कटेगा, तो आप चेक कीजिए, 3 3 6, 6 4 10, 10 बताइए 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्या बोल रहा है, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या कटेगी, अगर नहीं कटेगा तो वो 3 के विभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 4 8 2 दिया है, पूछ रहा है कि 4 4 8 2 3 से विभाज्य है, तो इसको जोड़िए, 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, तो 18 कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। तो हमने क्या देखा, 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट डिजिट 2 के मतलब मल्टीपल होना जरूरी है, और 3 से विभाज्य होने के लिए सभी अंकों का योग को 3 से कटना चाहिए, जिससे हमारा 3 से वो विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए, 4 से भाज्य होगी यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। इसका कहने का मतलब क्या है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसके दहाई और इकाई के अंकों को देखेंगे और उसको 4 से काटेंगे, अगर वो कट जा रहा है तो वो संख्या 4 से विभाज्य है। जैसे देखिए उदाहरण में 216 दिया है, तो आपको इतने इससे कुछ नहीं मतलब है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 16 4 से कटेगा, हाँ कटता है, तो ये 216 4 से कट जाएगा। उसी प्रकार 1024 दिया है, तो 1024 में 24 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 512 दिया है, 512 में 12 4 से कटेगा, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसी प्रकार दिया है 9 9 9 4 8, ये बताइए लास्ट का 4 8, 48 4 से कटेगा, तो ये हाँ कटेगा, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसी प्रकार ये दिया है कि 1 0 2 5 4 3 2, इसका पूछ रहा है क्या 32 4 से कटता है, हाँ कटता है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये है 2 से कटने के लिए लास्ट संख्या को देखेंगे कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से कटने के लिए ये चेक करेंगे कि सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और 4 से कटने के लिए पूरी संख्या का लास्ट का दो डिजिट देख के हम पता लगाएंगे कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे उदाहरण में एक और उदाहरण समझिए, दिया है 4 8 3 2 5 4, तो आपको चेक करना है ना कि ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको बस लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। ये बताइए 54 4 से कटता है, 54, इसको भाग देखिए 4 कम 4 1 4 4 3 12, 2 शेष बच रहा है, मतलब 54 4 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए दिया है 544 और एक दे दिया 8, अब ये पूछ रहा है 54 48 4 से कटेगा, तो आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। ये बताइए 48 4 से कटता है, अगर 48 4 से कटता है तो आपका ये पूरी संख्या कट जाएंगी। इससे आपको इकाई अंक में एक फ़ायदा होगा, अगर संख्या पे पावर कितना भी अधिक दिया होगा तो 4 से जब आपको भाग देना होगा तो आप उसके लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ेंगे और उसे काट के देखेंगे कि कितना शेष आ रहा है, वही उस पर पावर चढ़ा देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको 4 का भाज्यता बता दिया। अब मैं आपको 5 का बताता हूँ, 6 का बताता हूँ। आइए देखिए फिर आगे और आइए 4 के बाद अब 5 6 और 7 के भाज्यता का नियम देखते हैं। 5 का भाज्यता का नियम देखिए क्या बोल रहा है, 5 से संख्या भाज्य होगी यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से कम भाग उसका होगा संख्या का,
जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, जैसे ये संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ये भी संख्या है 250, इसका इकाई का अंक 0 है, ये भी कट जाएगी। 10 25 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, तो ये भी आपका कट जाएगा 5 से। 5 से कटने के लिए संख्या को कि तो 0 होना चाहिए लास्ट अंक या 5 होना चाहिए। जैसे 945 दिया है तो इसमें क्या है 5 है लास्ट में, ये कट जाएगा। ये 40 45 दिया है, इसमें लास्ट में 5 है, ये भी कट जाएगा। जैसे उदाहरण में आप दे देंगे 11 25, तो लास्ट में 5 है, ये भी कट जाएगा। अब उदाहरण दे दीजिए 12 60। अब ये बताइए 12 60 है तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट का अंक क्या है 0 है। अभी आप लिख देते 11 67। अब इसको पूछते कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट अंक ना तो 0 है ना तो 5 है। अगर यही लास्ट अंक कि तो 5 होता या 0 होता तो हमारा ये संख्या 5 से कट जाती। तो 5 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में कि तो 0 हो नहीं तो 5 हो, तभी वह 5 से कटेगी। अब देखिए 6 का भाज्यता का नियम। 6 से कोई भी संख्या कब भी भाज्य होगी, जब वो 2 से और 3 दोनों से कट जाएगी। 6 से संख्या का विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना अनिवार्य है। जैसे आइए उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या देख रहे हैं 216 को चेक करना है, तो देखिए पहले 2 से कटने के लिए इकाई अंक को 2 से कटना जरूरी होता है। तो ये 6 2 से कट जाएगा, तो इस तरह ये संख्या 2 से कटेगी। और 3 से कटने के लिए सभी के अंकों को जोड़ देंगे, तो देखिए 6 1 7 7 2 9, 9 3 से कटता है, ये बताइए 9 3 से कटता है, हाँ कटता है। तो ये संख्या 2 से भी कट जा रहा है, क्योंकि 6 2 से कटता है तो ये पूरा 2 से कटेगा। और 3 से भी ये जोड़ने पे कट रहा है 9। अगर 9 जब 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या हमारा 6 से कट जाएगी। उसी प्रकार इसको देखिए 2 2 से कटेगा, और इसको जोड़ के देखिए अंकों को 2 1 3 3 3 से कटेगा। तो अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में इसको देखिए, ये बताइए 0 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो जब 0 2 से कट जाएगा और 1 और 2 जब ये भी 3 हो रहा है 120 में, तो ये 6 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। उसी प्रकार इसको चेक कीजिए, ये होता है लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। अब इसको 3 से कटने का चेक करते हैं। 5 4 9 9 3 12, 12 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। तो 12 जब कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। और जब 3 से पूरी संख्या कट गई और 2 से कट गई तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। 6 का नियम ही होता है कि संख्या को 2 और 3 से कटना जरूरी होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल में देखिए 984 दिया है, तो 984 में इसको चेक करेंगे तो ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा। अब इसको 3 से काटने के लिए चेक कीजिए। 9 8 17 17 4 21, क्या 21 3 से कटता है, 3 7 21। अगर 21 3 से कटता है तो 984 भी 6 से कटेगा। आपको दिखाता हूँ, 6 कम 6, इसमें 3 बचा, 6 छड़े का 36, इसमें से 2 बचा तो 24 हो जाएगा। 6 चौका 24, हमारा देखिए 164 बार में ये कट जा रहा है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 946 दिया है, अब आपको चेक करना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आइए चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। 6 4 10 10 10 9 19, ये बताइए 19 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या आपका 6 से नहीं कटेगी। अब इसी के स्थान पर अगर 945 होता तो आप बताइए ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 5 है, 5 कभी 2 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 6 से नहीं कटेगा। हमें 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना संख्या को अनिवार्य है। जैसे आप चेक कर लीजिए 210 को, ये बताइए 0 है, 0 है, 0 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। और 2 1 3 3 3 से कटेगा, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। आपको दिखाता हूँ 6 6 3 18 18 गया तो उसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 इसको 6 5 30, तो ये बताइए 35 बार में 210 कट जा रहा है। तो हमने क्या बताया आपको, जब भी आपको बड़ी संख्या दी हो नहीं मालूम चले तो आपको 2 और 3 से चेक कर लेंगे। जैसे 2 से कटेगा, इकाई अंक चेक कर लेंगे, अगर 2 का डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 से कटने के लिए सभी अंकों को जोड़ के देख लेंगे, और जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तो वो 6 से ऑलरेडी कटेगी। इस तरह हमें 6 का भी मालूम चल गया। 5 से कटने के लिए 0 और 5 होना अनिवार्य है इकाई अंक पे।
6 से कटने के लिए संख्या को 2 और 3 से कटना अनिवार्य है, और 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट को 4 से कटना चाहिए, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आपको मैंने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया। 3 का क्या कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का क्या, लास्ट के 2 संख्याओं को 4 से कटना चाहिए। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए अंतिम संख्या में। 6 से कटने के लिए 2 और 3 से उन संख्या को कटना अनिवार्य है। अब देखिए 7 से, 7 का विभाज्यता सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे आते हैं। आइए इसको समझते हैं। 7 से भाज्य होगी कोई भी संख्या, 7 से कब भाज्य होगी? यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना, मतलब इकाई के अंक को दुगुना करेंगे और उसके बाद इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से उस दुगुने किए हुए अंक को घटा देंगे, और घटाने के बाद उसको 7 से चेक करेंगे कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये 343 दिया है, तो हमने क्या बोला कि इस संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके और फिर इस 34 में से इसको दुगुने किए गए अंक को घटाएंगे। अगर वो घटने के बाद जो संख्या आएगा वो 7 से कटेगा, तो हमारा संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे 343 दिया है, देखिए 343 दिया है, तो 3 का दुगुना करेंगे, 3 दूना के 6। अब ये हमारा 34 से 6 को घटाएंगे, 34 से 6 घटेगा, 28 बचेगा। क्या 28 7 से कटता है? 7 चौक 28, तो 4 बार कट जा रहा है, तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगा। जैसे ये देखिए 441 दिया है, यहाँ पे देखिए 441। अब ये आपको चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको सबसे आसान तरीका देखिए, 1 दिया है, 1 का दुगुना कीजिए, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, और ये बताइए 44, इसको छोड़ देंगे और 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 गया 2 और ये 4 आ जाएगा, 42 आ गया। ये बताइए 42 7 से कटता है? हाँ कटता है, तो ये भी हमारी संख्या 7 से कट जाएगी। उसी प्रकार इसको देखिए 553 दिया है, ये बताइए 553, तो हमने क्या बताया 7 से कटने के लिए? पहले 3 का दुगुना करेंगे, तो 3 का दुगुना करिए, 3 दूना के 6 को यहाँ पे चेक कीजिए, 5 है, 5 को 1 हासिल देगा, 15 में से 6 जाएगा 9। अब ये 4 हो गया, 4 उतर जाएगा। ये बताइए 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 बार में कट जा रहा है। कहने का मतलब ये 49 7 से कटेगा, तो ये 553 भी आपका 7 से कटेगा। एक और एग्जाम्पल को चेक कीजिए, 952 दिया है, 952 दिया है, तो ये बताइए इसको चेक करने के लिए पहले 2 का दुगुना करिए, तो 2 का दुगुना 2 दूनी के 4, 4 को यहाँ पे घटाइए, 5 में से 4 गया 1 और 9 उतर जाएगा। ये बताइए 91 7 से कटता है? चेक कर लीजिए, 7 से कम 7, तो 7 से कम इसमें 2, तो 21 हो गया, 7 त्रिके 21। 91 जब 7 से कटता है तो ये 952 भी कटेगा। यानी कहने का कुल मतलब क्या हुआ कि 7 के लिए इकाई अंक को दुगुना करेंगे और दुगुना किए हुए बचे हुए शेष अंकों में से घटा के उसके बाद 7 से कटाएंगे। अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो इस तरह हमने 2 का नियम जान गया, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। अब आइए बहुत इम्पॉर्टेंट 8, 9 और 11 के नियम को हम जानते हैं। आइए देखिए उनको कैसे करते हैं। आइए 8 की विभाज्यता के बाद अब 9 का विभाज्यता, 8 का, 9 का और 10 का देखेंगे। देखिए इनको, 8 से संख्या भाज्य होगी यदि सैकड़ा दहाई इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से भाज्य। इसके कहने का मतलब क्या है? कोई भी संख्या 8 से कब भाज्य होगी? उसके 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो वो संख्या पूरी 8 से कटेगी। इसके 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल में 12 से 128 को आप चेक करिए, अगर ये 128 अगर 8 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो इसको चेक कीजिए, 8 कम 8, 4 8, 8 छक 48। अगर ये पूरी संख्या 8 से कट रही है, 3 अंक, अगर 3 अंक कट रही है तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। इसको भी देखते हैं, 240 दिया है, 240 8 से कटेगा, 8 तिरके 24, 30 बार में कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 से कटने के लिए हमें लास्ट के 3 अंकों को 8 से कटना अनिवार्य है। कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे तो वो पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में एक और देखिए, 9 5 4 3 2। अब ये पूछेगा कि आपसे कटे 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, लास्ट का 3 अंक उठाना है और उसे ही चेक करना है। अगर ये 3 अंक
8 से कटा तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसका 3 अंक क्या है 320, 320। तो 320 को 8 से कटाइए, 8 चौके 32, कट गया, जीरो जीरो यहाँ पे लेंगे जीरो। 320 कट जा रहा है 8 से, तो ये भी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, ये 540 फिर दिया 382, समझिए इसको। अब इसको पूछ रहा है कि ये क्या कटेगा 8 से, तो आपको बस लास्ट का 3 अंक चेक करना है। 382 कटा के देखिए, 8 चौका 32, कट गया, 6 उतरेगा 2। ये बताइए 62 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 64 होता है, 8 कहीं 64, तो 62 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो हमने क्या देखा, 8 से कटने के लिए संख्या के लास्ट का 3 अंक 8 से कटना अनिवार्य है, तभी वो संख्या 8 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे दिया है 940 फिर दिया है 320। तो अब इतना बड़ा अंक, जैसे ये दिया है 948 और ये दिया है 120। अब पूछ रहा है क्या 948 120 एक ही साथ है, ये 8 से कटेगा? तो आपको क्या करना है, इस 3 अंक को चेक करेंगे। तो ये बताइए 120 8 से कटेगा? तो जब 120 8 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। तो इस तरह हमने 8 का भी नियम देख लिया। अब आइए 9 के नियम को देखते हैं। 9 से संख्या भाज्य होने के लिए उसके सभी अंकों के योग को 9 से भाग्य होना अनिवार्य है, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। तो देखिए इसको चेक करते हैं, 6 5 11, 11 7 18। क्या 18 9 से कटता है? तो हाँ कटता है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। उसी प्रकार इसको चेक कीजिए, 9 2 11, 11 7 18। क्या 18 9 से कटता है? हाँ कटता है, तो ये भी संख्या कट जाएगी। अब इसको चेक कीजिए, 8 1 9, 81 90 है, तो इसको चेक कीजिए, 9 1 10, 10 8 18, 18 9 से कटता है, तो ये भी कट जाएगा। अब इसको चेक कीजिए, 7 2 9, 9 9 9 और 9 1 10, 10 8 18, 18 9 से कटता है, तो ये भी संख्या कट जाएगी। उसी प्रकार इसको चेक कीजिए, 6 5 11, 11 7 18, 18 9 से कटेगा, तो ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब यही है कि संख्या का योग जिस तरह 3 से कट रहा था, अगर उसी तरह जो संख्या का योग 9 से कटेगा, वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब अगर 10 से कटना होगा, जैसे ये 10 का भाज्यता का नियम दिया है, तो 10 से कटने के लिए संख्या के लास्ट अंक को बस 0 होना चाहिए। उससे हमसे कोई मतलब नहीं है कि संख्या कितनी बड़ी दी हो। लास्ट का अगर 1 अंक चाहे 2 अंक कितना भी, लास्ट का अंक बस 0 है, तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। तो इस तरह 8 से कटने के लिए हमें पूरी संख्या का लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 10 से कटने के लिए संख्या का लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से कटेगी। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि विभाज्यता का सबसे मूल जड़ होता है, 11 से कटना, वही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। आइए मैं 11 से कटने पे ले चलता हूँ आपको। अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विभाज्यता के नियम से सबसे इम्पॉर्टेंट है VVIP, क्योंकि 11 के डिविजिबिलिटी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखिए इसको समझते हैं। 11 से संख्या कब भाज्य होगी? यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो का कोई गुणज हो। कहने का मतलब क्या है, सम संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और विषम संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों का अंतर करेंगे, या वो 0 हो या 11 आ जाए। उसका जब अंतर करेंगे सम या विषम का, तो या तो वो 0 हो या 11 हो जाए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे इतनी बड़ी संख्या दी है, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसको चेक करने के लिए आप पहले विषम स्थानों के संख्या को जोड़िए, 1 और 6 7 7 0 0, और फिर इसको ले लीजिए, एक अंक छोड़ते जाइए। कहने का मतलब क्या है, इससे स्टार्ट करेंगे तो इसको छोड़ के इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको। तो देखिए 6 1 7 7 5
और 5 तो इधर है 0, तो 7 6 एक 7 हो गया और 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं, 7 और 7 2 9। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब इसको लेंगे 3 1 4, 3 1 4 और 4 5 9, तो 9 और 9 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा 0। तो जब 0 आ गया तो ये संख्या आपका क्या होगा 11 से कटेगी, क्योंकि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ के आज जब घटाएंगे तो वो संख्या अगर 0 हो, उसके अंकों का सम या विषम का, या 11 का गुणज हो या 11 हो, तो वो संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पे 0 आ गया तो ये संख्या 11 से कटेगी। उसी प्रकार इसको देखिए 5 3 8, 5 3 8, 8 5 13, 13 आ गया 13। अब देखिए 4 2 6 और 7 6 13 माइनस 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, 0 आएगा अंकों का अंतर, तो इस तरह ये भी संख्या कट जाएगी। उसी प्रकार इसको देखिए 8 3 11, 7 4 11, 11 से 11 कट के 0 बचेगा, तो ये भी संख्या कट जाएगी। अब हम समझ गए कि डिविजिबिलिटी में 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जितनी बड़ी संख्या दी होगी सबके अंकों को एक एक छोड़ के सबको जोड़ते जाएंगे, और फिर उसके बाद जो छोड़े हैं उस अंकों को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। दोनों को घटाने पे या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो हमारा संख्या 11 से कट जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद मैं रोमन अंक भी अभी बता देता हूं। तो देखिए कुछ क्वेश्चनों को, अब आइए इन पे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया है, पूछ रहा है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आपको मैंने क्या बताया था, एक एक अंक को छोड़ के जोड़ेंगे और फिर उसको बचे हुए अंकों को एक साथ जोड़ के दोनों का अंतर करेंगे। अगर 0 या 11 में से कोई भी आएगा तो वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए पहली संख्या इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, तो हम जोड़ रहे हैं 7 4 11, 11 1 12, 12। अब इसको जोड़िए, 3 बचा है, 3 और 6 6 3 9, 9 3 12, 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो बचा 0। तो ये बताइए मैंने क्या बोला था कि क्या तो 0 बचे या 11 बचे, वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ये दिया हुआ जो आपका क्वेश्चन दिया है 7 6 1 3, ये संख्या 11 से विभाज्य है। उसी प्रकार इसको चेक करते हैं, इतनी बड़ी संख्या 11 से विभाज्य है ये पूछा है, तो आप इसको चेक कीजिए। 4 2 4 फिर 7 दिया है तो इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 लिख दीजिए। फिर इसका अंतर कीजिए, 3 1 4, 4 6 4 10 और 10 7 17, 17 से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 0 आएगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। अगर हमारे ये क्वेश्चन दिया है कि इतनी बड़ी संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसमें बीच में x दिया है, x का मान बताना है आपको। तो मैंने आपको 9 के नियम में क्या बताया था कि सभी अंकों का योग 9 से कटेगा। तो हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, जितना जहाँ जहाँ 9 आएगा सबको काट देंगे और जो बचेगा उसमें हम जोड़ के 9 लाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको समझिएगा मेरे साथ, 5 4 9 ये कट जाएगा 9 से। फिर इसमें देखिए 7 2 9, तो ये भी कट जाएगा। तो अब बचा क्या, 3 प्लस x। तो ये बताइए 3 प्लस x है, तो 3 में क्या जोड़े कि वो 9 हो जाएगा। अगर आप 3 में 6 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 3 9, और 9 9 से कट जाएगा, तो हमारा x का मान क्या होगा 6। इस तरह हमारा आंसर 6 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या को सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसमें सभी को जोड़े, 5 4 9, 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा। तो 3 बचा, तो 3 में क्या जोड़े x के स्थान पर रखें कि वो 9 से कट जाए। तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 होने पे 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। चौथे प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न दिया है और पूछा है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का अंक देखेंगे, अगर 2 से कटेगा तो वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगी। ये क्या दिया है 6, 6 2 से कटेगा, 2 3 6, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर इसी को हमें चेक करना होगा कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। तो ये बताइए लास्ट का 2 अंक 16 है, 16 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16,
तो ये संख्या 4 से भी कट जाएगी। इस तरह हमारा कंसेप्ट धीरे धीरे एकदम क्लियर होते जा रहा है और नोट्स बना के आप अपने किताबों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आराम से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसको देखिए, ये दिया स्टार और ये बोल रहा है कि 3 से ये संख्या विभाज्य है, तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए 7 1 8, 8 3 11, 7 3 10 1 11 और 3 से कटने के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर 0 रखेंगे तो 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसी के स्थान पर अगर हम 1 रख देंगे तो देखिए 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12, क्या 12 3 से कटता है? हाँ कटता है। तो हमारा स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहा है जब आपको मालूम है कि हमारा क्या नियम है। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट समझने पे बहुत ही मज़ा आता है, प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये दिया है प्रश्न, बोल रहा है कि ये संख्या 4 से विभाजित है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो स्टार के स्थान पे हम क्या रख दें कि ये संख्या, और 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें 2 अंक देखिए, स्टार दिया है और 4 दिया है, तो ये बताइए 4 तो 4 से कट ही जा रहा है, तो हमें यहाँ पे 0 रख देंगे तो कोई अंतर आएगा? 0 4 4 से कट जाएगा। तो इस तरह हमारा स्टार के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। और देखिए कितना आराम से कट गया। अब इस प्रश्न को चेक कीजिए, 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट को 2 से काटेंगे, कट जा रहा है तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार इस संख्या को 4 से विभाज्य चेक करना है। तो ये बताइए 42 4 से कटेगा? 42 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, कट गया, 2 आ गया, 2 शेष बच गया। तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अगर इसको चेक करेंगे 10 25 को 5 से, तो हम 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट को या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगा। तो हमने कुछ प्रश्नों को देखा। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जैसे 3 3 5 4 3 2 दिया है, अब आपसे इसको पूछ रहा है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कैसे इसको चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट ये 2 से कट रहा है। अब इसको 3 से कटाएंगे, तो 3 से कटने के लिए सभी को जोड़ेंगे, 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 कभी 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। इसी तरह हम नियमों के साथ चलेंगे तो हमारा प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम ये होता है कि लास्ट अंक 2 से कटे। 3 का नियम क्या होता है? सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से कटने के लिए लास्ट में 2 अंक 0 या हो या 5 हो, लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो। 6 से कटने के लिए संख्या को 2 और 3 से कटना अनिवार्य है, तभी वो 6 से कटेगी। 7 से कटने के लिए लास्ट के अंक को दुगुना करके बची संख्या अंकों की संख्या से घटा देंगे और उसके बाद 7 से चेक करेंगे और वो कट जाएगा तो कट जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से कटना अनिवार्य है। और 9 से कटने के लिए सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 10 से कटने के लिए लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए। और 11 से कटने के लिए एक अंक को छोड़ के जोड़ेंगे और बचे अंकों को जोड़ के दोनों को घटाएंगे। अगर घटाने के बाद 0 आएगा या 11 आएगा उनका अंतर, तो वो संख्या 11 से कटेगी। इस तरह भाज्यता का हम बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझ गए और कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया, जिससे बहुत ही आनंद आया। अब मैं आपको रोमन अंक सिखाता हूँ कि रोमन अंक किसे कहते हैं। विभाज्यता के बाद अब रोमन अंक का कंसेप्ट समझिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का मैंने आपको विभाज्यता का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब मैं रोमन अंक दिखाता हूँ कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। रोमन अंक, एक को आई से मतलब डिनोट करते हैं, एक को एक डंडे से डिनोट करते हैं, 2 को आई भी मतलब एक डंडा और भी से डिनोट करते हैं, 4 को। इसी प्रकार 5 को सिर्फ भी से डिनोट करते हैं, 6 को भी आई से डिनोट करते हैं, 10 को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। बार बार समझ लीजिए, रोमन अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं, लेकिन प्रश्न एग्जाम में जब आ जाते हैं तो लड़के फंस जाते हैं। 1 को आई से डिनोट करते हैं, 4 को
आई भी से डिनोट करते हैं, उसी तरह 5 को भी से डिनोट करते हैं, 6 को भी आई से डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, 500 को डी से और 1000 को यम से डिनोट करते हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या रोमन अंक में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो रोमन अंक में लिखना हो तो बस इन्हीं को याद अगर जिसको होगा वो रोमन अंक के किसी संख्या को लिख लेगा। हमारे एग्जामों में बस लिखना आता है कि 450 को कैसे लिखेंगे रोमन अंकों में। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह ही मतलब रोमन अंकों का कंसेप्ट एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पलों से मैं आपको समझाता हूँ। और पूछ रहा है कि 30 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, तो ये बताइए 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स से तो 30 है, तो ये बताइए 10 + 10 + 10, 3 बार 10 लिखेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। तो एक 10 का मतलब क्या है, यक्स, तो यक्स यक्स फिर एक्स, 3x लिख देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। क्या समझे, एक यक्स का मान 10 है और 30 का पूछा है, तो 10 + 10 + 10, 3 बार यक्स लिख देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। अगर आपसे 40 पूछे कि 40 कैसे लिखते हैं, तो देखिए 40 लिखने के लिए बोल रहा है तो इसका और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये बताइए 50 लिखने के लिए हमें क्या डिनोट करना पड़ता है, यल, और 40 लिखना है तो हम यल लिखेंगे, और 10 जो होता है इसको एल से पहले लिख देंगे इस प्रकार, तो हमारा ये 40 हो जाएगा। क्योंकि एल है 50 तो इससे पहले लिखने का मतलब ना कि 10 कम हो गया है, तो 10 कम होने का मतलब कि एल से पहले लिख दिए तो ये हमारा 40 को डिनोट करता है। बात को समझिए, जब कोई बड़ी संख्या हो जैसे 100 है, 100 से अगर आपको 90 डिनोट करने होगा तो सी से 100 होता है तो सी लिखेंगे, उससे पहले एक्स लगा देंगे तो वो हमारा 90 हो जाएगा। जैसे इसको देखिए 60 है तो 60 को लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, एल हो जाएगा, और 60 50 से ज़्यादा है तो एक्स यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारा 60 को डिनोट कर रहा है। अगर आपसे 200 का पूछे कि 200 को कैसे रोमन अंकों में लिखते हैं, तो आप सिर्फ 2 बार सी लिख देंगे, इस तरह हमारा रोमन अंक होता है। 560 को जब आपको रोमन अंक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए 500 को कैसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो 560 है तो पहले आप डी लिख दीजिए, मतलब 500। 60 मतलब 50 से ज़्यादा, तो 50 के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल। अब 10 ज़्यादा है तो 10 का मतलब क्या है, एक्स, डी एल एक्स, ये हमारा 560 हो गया। अब आपसे पूछेगा 750 के लिए कैसे हम लिखेंगे, तो ये बताइए 500 से कितना ज़्यादा है, 250, तो पहले 500 के लिए किसको लिखेंगे, डी लिख दीजिए। अब 200 के लिए किसको लिखेंगे, 100 और 100, 2 बार 100 होगा। जैसे 750 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 500 + 100 + 100 फिर 50 लिखते हैं। तो 500 को डी डिनोट कर दिया, फिर अब 100 को कौन डिनोट करेगा, सी, तो सी ले लेंगे। फिर एक बार 100 है तो फिर सी ले लेंगे। अब 50 है तो 50 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यल, एल। तो इस तरह क्या होगा, डी सी सी एल। अब आपसे पूछा है 253 को कैसे लिखेंगे, देखिए 253 को, तो 200 के लिए सी को लेंगे, तो 200 के लिए 200 100 + 100 + 50 + 3 होगा। तो ये बताइए 100 के लिए सी, इस 100 के लिए सी, 50 के लिए क्या लेंगे, एल, और 3 के लिए 3 बार आई। इस तरह हमारा क्या होगा, सी सी एल ट्रिपल आई। ये किसको डिनोट कर रहा है, 253 को। अब आपसे 125 को लिखने के लिए बोल रहा है, 125 को कैसे लिखेंगे, 125, 100 का मतलब कितना, सी, और 25 बोला है तो 20 कितना होगा, 100 + 20 + 5, तो 20 के लिए 2 ठो एक्स लिख देंगे तो 120 हो गया, और 5 के लिए क्या लिख देंगे, भी। इस तरह हम रोमन अंक के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पलों से आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको बोल दिया 440 लिखना है, तो ये बताइए 100 डिनोट करता है तो सी कितने बार आएगा, 4 बार। तो लेकिन अगर आप चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, 440 को डी, 500 को किससे डिनोट करते हैं,
डी से, तो डी लिख देंगे और उससे पहले सी को लगा देंगे, सी डी। तो हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा सी डी। और 40 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स लगा के यल लिख देंगे। यल मतलब 50 और इससे पहले एक्स लिखने का मतलब कि 10 कम हो गया, तो एक्स एल का मतलब 40 और सी डी का मतलब डी मतलब 500, 80 पहले लिख दिए तो 100 कम, तो ये इसका मतलब क्या हो गया 440। इसी तरह लिखते हैं। अगर आपको पूछ देगा 320 लिखना है तो आप क्या करेंगे, सी 3 बार लिखेंगे तो 3 बार सी लिख देंगे और 20 का मतलब 2 बार यक्स लिख देंगे। ऐसे ही हम रोमन अंकों को लिखते हैं, जब भी एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार लिखेंगे। अगर आपसे पूछ देगा 80, चाहे आपसे पूछ दिया 72, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 72 लिखने के लिए क्या, एल मतलब 50 और 50 से 22 ज़्यादा है तो 2 बार यक्स लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 बार यक्स लिख दिए 20, और 2 के लिए क्या लिखेंगे 2 बार आई। इस तरह हम रोमन अंकों को लिखते हैं। इस तरह मैंने आपको रोमन अंक भी लिखना सिखा दिया। तो आप इसमें ये कितना इम्पॉर्टेंट देखिए कंसेप्ट था रोमन अंक का, और इससे पहले आपने विभाज्यता का देखा। तो आप इस तरह आप नंबर सिस्टम का एक एक कंसेप्ट समझते जा रहे हैं और इसका नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ, और इसको जब रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में तूफान की तरह चलेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कंसेप्ट न क्लियर होने के कारण लोग एग्ज़ाम को नहीं फोड़ पाते हैं। तो आपको मैं अब अगला कुछ और कंसेप्ट अगले वीडियो में समझाऊंगा, और इसमें तो इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया, आप अपने बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करिए जिससे आपका कंसेप्ट आसानी से बहुत ही आसान बन जाए, और इसको लर्न कर लीजिए, अपने नोट्स में एकदम सजा लीजिएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तो फिर मिलते। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।